दुबे और पाइथन की सीरीज में एक और नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है अगर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करो बट ये प्रॉब्लम आपसे पूछा ही जाता है। तो दोस्तों पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ जो हमारा प्रॉब्लम है उसका जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको टाइप करने में बहुत कम टाइम जाएगा, उसको लिखने में बहुत कम टाइम जाएगा। तो अगर आपको लॉजिक क्लियर है दोस्तों किसी भी प्रोग्राम का तो आप उसका कोड बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, और अगर उसका लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप 10 लाइन का भी कोड याद नहीं कर सकते हो, मगर नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए हम अ, हर वीडियो में पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें उसका लॉजिक समझते हैं, और उसके बाद ही हम जो प्रोग्राम है उसको लिखना चालू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं एनाग्राम जो स्ट्रिंग होता है या कोई भी वर्ड होता है, दो स्ट्रिंग एनाग्राम कब होंगे वो मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद ही हम प्रोग्राम करना उसका उसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जो एनाग्राम दो दो वर्ड्स होते हैं, मतलब किसी भी दो वर्ड्स को हम हमेशा दो वर्ड्स मिलेंगे या दो स्ट्रिंग मिलेंगे चेक करने के लिए कि ये दोनों स्ट्रिंग या वर्ड्स जो है वो एनाग्राम एक दूसरे के हैं या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या चेक करना पड़ता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ और उसके हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों अगर मेरे पास साइलेंट करके एक वर्ड है, ठीक है, और जो मेरा दूसरा वर्ड है दोस्तों वो है लिसन। तो ये दोस्तों वो ये जो दोनों वर्ड्स है वो एक दूसरे के एनाग्राम है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पहला तो हमारा कंडीशन है वो हमें चेक करना कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जो इनका लेंथ है दोनों स्ट्रिंग का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेम है तो जो दूसरा कंडीशन है दोस्तों हमें चेक करना होता है कि जो कैरेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर्स इस वर्ड में या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है वो सभी इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब हमारा जो फाइनल हमारा जो मोटो होता है दोस्तों, अगर जितने भी कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है उतने ही कैरेक्टर डिट्टो अगर इसमें भी प्रेजेंट हैं तो हम क्या कर पाएंगे, हम लिसन को रीअरेंज करके साइलेंट जो वर्ड है उसको हम पा सकते हैं। तो हमारा जो एनाग्राम जो डेफिनेशन है दोस्तों इसका मेन पर्पज यही होता है कि मतलब अगर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है साइलेंट और दूसरा वर्ड है लिसन। तो अगर हम लिसन को रीअरेंज जितने भी इसके कैरेक्टर्स है उसको रीअरेंज करके अगर हम साइलेंट जो वर्ड है वो बना पा रहे हैं तो ये जो दोनों स्ट्रिंग है वो एक दूसरे के एनाग्राम होंगे। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ये एक दूसरे के एनाग्राम नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें इतना तो समझ में आ गया कि एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई वर्ड साइलेंट है और दूसरा वर्ड लिसन है तो अगर हम साइलेंट को रीअरेंज करके लिसन मिल पा रहा है हमें, या लिसन को रीअरेंज करके अगर हमें साइलेंट मिल रहा है तो ये एनाग्राम स्ट्रिंग्स हैं। अगर नहीं हो रहा है तो एनाग्राम स्ट्रिंग्स नहीं है। तो अभी हमें इतना तो समझ में आ गया कि इसमें होता क्या है, एनाग्राम स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। दो स्ट्रिंग मिले हैं तो रीअरेंजिंग का काम ये सब होता है, इसके बाद ही हम चेक करते हैं और कंक्लूजन तक आ पाते हैं कि एनाग्राम स्ट्रिंग है कि नहीं। बट अगर हम कोड करें और उस टाइम हम कौन से जो सिंटेक्स है जो कंडीशंस है उनको हम चेक करें या सिंटेक्स है उनको यूज करें, किस तरह से हम करें। तो दोस्तों बहुत ही लेंदी और जो नॉर्मल अप्रोच होता है सभी का स्टार्टिंग में वो फॉर लूप यूज करते हैं और उससे करते हैं, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है। और भी अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग अप्रोच होता है। बट जो सिंपलेस्ट और इजी मुझे लगता है वो दोस्तों हम सॉर्टेड के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको पता होगा कि जो सॉर्टेड इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में वो क्या करता है और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो पिछले, उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि सॉर्टेड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए स्ट्रिंग्स को या लिस्ट को, किसी किसी भी मतलब स्ट्रिंग टुपल या लिस्ट को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्टेड फंक्शन आपको आना चाहिए इसके लिए क्योंकि हम उसको यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हम किस तरह से अप्रोच करेंगे इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे पास जैसा कि फर्स्ट वर्ड था साइलेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
साइलेंट को हम सॉर्ट कर देंगे। तो उसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, और जो हमारा दूसरा वर्ड है जैसा लिसन था, अगर उसको भी हम सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर दोस्तों एनाग्राम और स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के एनाग्राम हैं, तो दोनों स्ट्रिंग सॉर्ट करने के बाद तो इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इक्वल नहीं होंगी, अगर होंगी तो इक्वल होंगी। तो दोस्तों अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाता है कि स्ट्रिंग जो 1 है वो स्ट्रिंग 2 के इक्वल है, तो वो दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम होंगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होंगी। तो दोस्तों आई होप जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा स्ट्रिंग 1 है उसको मैं यहाँ पे लिसन ले लेता हूँ, और यहाँ पे स्ट्रिंग 2 है उसको मैं साइलेंट ले लेता हूँ। पहले जो एनाग्राम स्ट्रिंग्स है उनको हम लेते हैं और चेक करते हैं हमारा आउटपुट राइट आता है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि हम सॉर्टेड यूज करने वाले फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस पे सॉर्टेड जो फंक्शन है उसको यूज कर लेंगे। तो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सॉर्टेड फंक्शन। तो यहाँ पे हम सॉर्टेड हमने फर्स्ट स्ट्रिंग पे यूज किया, इसी तरह से हम स्ट्रिंग 2 पे यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने सॉर्टेड फंक्शन को स्ट्रिंग 1 पे अप्लाई किया, उसके बाद स्ट्रिंग 2 पे अप्लाई किया, उसके बाद हमने इसको कंपेयर किया। अगर कंपेयर करने पे दोस्तों इसकी दोनों इक्वल होंगे तो हमें ट्रू मिलेगा, और ट्रू मिलेगा तो इसके बाद जो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं वो हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। तो मतलब ट्रू होगा तो हमें क्या प्रिंट कराना है, एनाग्राम प्रिंट करा देते हैं, नहीं तो एस करा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट जो हमारा आउटपुट होगा उसको नो प्रिंट करा देगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग 2 है, हमारे दोनों इनपुट है स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। उसके बाद हमने सॉर्टेड इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमें दोनों को सॉर्ट करना है, उसके बाद कंपेयर करेंगे। अगर एनाग्राम स्ट्रिंग्स होंगे तो ऑब्वियस बात है कि दोनों इक्वल होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन का फाइल जो भी उसको सेव करना है, उसके बाद जो जो मैंने टाइप किया जैसा जैसा वैसा आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको पाथ जो है वो सेव करना है, जैसा कि मेरा डेस्कटॉप पे है तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पाथ सेव किया। उसके बाद पी वाई स्पेस, उसके बाद जो आपका फाइल का नेम है वो डालिए, उसके बाद रन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा आउटपुट ऐसा है क्योंकि ये है। उसके बाद अगर इसको लिस्ट कर दें, उसके बाद वापस से रन करें, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट नो मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम दी आइज करें और यहाँ पे देसी करें, उसके बाद अगर हम सेव करें रन करें तो यस मिल रहा है, क्योंकि आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा। देसी को आप रीअरेंज करके दी आइज पा सकते हो, दी आइज को रीअरेंज करके देसी आपको मिल सकता है। इसकी वजह से जो स्ट्रिंग्स हैं 1 एंड 2 एक दूसरे के एनाग्राम है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही सिंपल अप्रोच है और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है इसका, बट आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और भी बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जिसपे आपको एनाग्राम जो एनग्राम का लॉजिक होता है उसको यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है 100% समझ में आया होगा, और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।